Now we are going to start the most important area of carbohydrates, that is classification of carbohydrates. अब बेटा कार्बोहाइड्रेट एक बहुत बड़ा ग्रुप है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, तो ऑब्वियसली उसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन मौजूद है। और कार्बोहाइड्रेट्स को कई तरह से क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि बेटा मैं आपको पहले वर्बली बताऊं तो टेस्ट के लिहाज से किया गया है शुगर कार्बोहाइड्रेट्स और नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं? जो मीठे होते हैं टेस्ट में। और नॉन शुगर कौन किसे कहा जाता है? जो है तो कार्बोहाइड्रेट बट उनका स्वीट टेस्ट नहीं है, लाइक स्टार्च। ठीक है। इसके अलावा एक क्लासिफिकेशन प्योर केमिकल क्लासिफिकेशन है, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन बेटा जो क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा फॉलो होती है, जो क्लासिफिकेशन सबसे मेन क्लासिफिकेशन है, सबसे अहम क्लासिफिकेशन है बेटा, वो हम पढ़ेंगे, वो है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो देखो कुछ बातें जो आपको पहले पता होनी चाहिए उससे वो क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स को जनरली शुगर्स कहते हैं। और इनको जनरली शुगर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सबसे कॉमन जो है ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, लेक्टोज, जो सबसे कॉमन मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, वो सब स्वीट टेस्ट होता है उन सबका। इसीलिए जनरली कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स कहते हैं। ठीक है बेटा। वर्ड सेक्राइड ग्रीक वर्ड सेक्रॉन से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब शुगर है। तो शुगर हो गया, सेक्राइड हो गया, एक ही बात है। अंग्रेजी में शुगर कह लो, ग्रीक जबान में क्या कहोगे? सेक्राइड कहोगे, एक ही बात हो गई। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स को जिस तरह अंग्रेजी में जनरली शुगर्स, तो ग्रीक में जनरली सेक्राइड्स कहते हैं। और सेक्राइड की टर्म आपको पता होनी चाहिए। अब देखो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप का सबसे बेसिक मेंबर कौन होगा? सबसे बेसिक मेंबर यानी कि बहुत बड़ा कार्बोहाइड्रेट है, उसे तोड़ूंगा छोटा कार्बोहाइड्रेट बनेगा, उसको तोड़ूंगा और छोटा कार्बोहाइड्रेट बनेगा, और तोड़ूंगा और छोटा कार्बोहाइड्रेट बनेगा। एक टाइम आएगा कि सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। ठीक है बेटा। सबसे छोटा और सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट के उसे मजीद तोड़ा जाए तो फिर वो कार्बोहाइड्रेट ही नहीं रहेगा। ठीक है बेटा। जो सबसे बेसिक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का, जो सबसे सिंपल है, जिसको मजीद तोड़ा नहीं जा सकता, मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, वो एक सेक्राइड यूनिट, कार्बोहाइड्रेट्स का बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक यूनिट या मोनोमर, वन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को कहते हैं। यानी कि बेटा वो स्ट्रक्चर जिसमें, अब फर्स्ट ईयर में इस बात को समझना मुश्किल था क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो फर्स्ट ईयर में इसको समझना काफी मुश्किल था। लेकिन सेकेंड ईयर में बेटा इसको समझना आसान हो गया है। मतलब सेकेंड ईयर पढ़ने के बाद इसको समझना आसान हो जाना चाहिए कि बेटा अगर आपको पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ एक एल्डिहाइड ग्रुप नजर आ रहा है या एक कीटोन ग्रुप नजर आ रहा है, तो वो एक सेकेराइड यूनिट है। अब उसमें 3 कार्बन हो, उसमें 4, मतलब 3 कार्बन की चेन हो, 4 कार्बन की चेन हो, 5 कार्बन की चेन हो, 6 की हो या 7 की चेन हो। अगर पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है या एक कीटोन ग्रुप है, तो कीप दिस इन योर माइंड कि वो एक सेकेराइड यूनिट कहलाएगा। ठीक है बेटा। जो कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक यूनिट है, बिल्डिंग ब्लॉक है, मोनोमर है, और उसे मोनोसेक्राइड कहते हैं। ठीक है बेटा। मोनोसेक्राइड, सिंगल शुगर यूनिट, सिंगल सेक्राइड यूनिट, मोनोसेक्राइड। जब ये आपस में जुड़ते हैं तो बड़े कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होते हैं। 2 जुड़ गए तो डाइसेक्राइड। ठीक है बेटा। 3 जुड़ गए तो ट्राइसेक्राइड, 4 जुड़ गए तो टेट्रासेक्राइड, 10 से ज्यादा जुड़ गए तो पॉलीसेक्राइड। दैट्स हाउ मैंने बताया था ना कि बेटा हर ग्रुप के अंदर बड़े मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, पॉलीमर्स, और छोटे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है, ठीक है बेटा, जो सबसे छोटा उस ग्रुप का मेंबर होता है, जिसे मजीद तोड़ा नहीं जा सकता, वो उस ग्रुप का मोनोमर कहलाता है। एक सिंगल सेक्राइड यूनिट, मोनोसेक्राइड। और उसकी पहचान मैंने आपको क्या बताई कि पूरे स्ट्रक्चर में चेन चाहे 3 कार्बन की हो, 4 की हो, 5 की हो, 6 की हो, 7 की हो, बेटा फंक्शनल ग्रुप एक होगा, एल्डिहाइड ग्रुप एक होगा, कीटोन ग्रुप एक होगा, तो वो एक मोनोमर है या एक सेक्राइड यूनिट। जैसे कि ये देखो बेटा, ये 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5। एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर से आप सब लोग वाकिफ हैं, हमेशा टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड ग्रुप, CHO। उसके नीचे जो 4 कार्बन की चेन है, मैंने बताया था हर कार्बन से अब यहाँ CH2 होना चाहिए ना,
एक H हटा के क्या लग गया OH, यहाँ भी CH2 होना चाहिए, एक H हटा के क्या लग गया OH, यहाँ भी CH2 होना चाहिए, एक H की जगह क्या है OH। टर्मिनल कार्बन क्या होते हैं CH3, वहां पे भी एक H की जगह क्या है OH। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया, कार्बोहाइड्रेट। ऐसे बेटा एक 6 कार्बन की चेन है, सेकंड कार्बन कीटोन ग्रुप कभी भी टर्मिनल नहीं होता, हमने पढ़ा था, ठीक है बेटा। उसके अलावा जो है सारे कार्बन से यहाँ टर्मिनल दोनों CH3 होने चाहिए थे, दोनों से एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगाया हुआ है OH, तो दोनों क्या हो गए CH2OH। सेंट्रल सारे CH2 होने चाहिए थे, सबका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है OH से, तो ये हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो बेटा ये देखो सिंगल सेक्राइड यूनिट क्यों है, क्योंकि सिर्फ एक कीटोन ग्रुप नजर आ रहा है। ये सिंगल सेक्राइड यूनिट क्यों है, क्योंकि सिर्फ एक एल्डिहाइड ग्रुप नजर आ रहा है, ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा क्या लिखा है, the most useful classification of carbohydrates is based on molecular structure, according to which there are three major classes। मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट्स को कई तरह से क्लासिफाई किया गया है, लेकिन जो सबसे अहम सबसे यूजफुल क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, और इस हिसाब से तीन क्लासेस हैं। मोनोसेक्राइड, ठीक है बेटा, जो सिंगल सेक्राइड यूनिट्स होते हैं सब अलग अलग, सबसे बेसिक और सिंपल कार्बोहाइड्रेट उसे मोनोसेक्राइड कहता है। जब बेटा सिंगल सेक्राइड यूनिट्स मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ते हैं तो बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं, उन्हें या तो ओलिगोसेक्राइड कहेंगे या पॉलीसेक्राइड कहेंगे। दैट डिटेल विल बी डिस्कस्ड जब इनकी हेडिंग्स आएंगी। वी हैव टू डिस्कस मोनोसेक्राइड। बेटा सबसे ज्यादा डिटेल यही है, आपको खतरनाक किस्म का आइसोमेरिज्म जो कि आपने जनरली स्टडी नहीं किया, स्टेरियो आइसोमेरिज्म, वो स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है भाई। Monosaccharides are the simplest carbohydrates which cannot be further simplified by hydrolysis। जो मैंने आपको बताया कि एक बड़ा मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट का, उसे तोड़ के छोटा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, छोटे कार्बोहाइड्रेट बनते जाएंगे। फाइनली जो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, जिसको मजीद तोड़ेंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट रहेगा ही नहीं, उसे मोनोसेक्राइड कहते हैं, विच कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है बेटा, दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेक्राइड यूनिट, जो कि या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या कीटोन। वही वाली बात बेटा, हर एक मॉलिक्यूल में एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा या एक कीटोन ग्रुप होगा, और बाकी कार्बन की चेन 2 3 4 5 6 कार्बन की हो सकती है, जिनके हाइड्रोजन किससे रिप्लेस्ड होंगे OH ग्रुप से। तो दैट्स हाउ सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट फॉर्म होगा। ऑल द कार्बन एक्सेप्ट वन हैविंग हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के अलावा चेन के बाकी सारे कार्बन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस्ड होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। बेटा इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nOn, और अगेन यहाँ पर n इज द नंबर ऑफ कार्बन, जो कि 3 से 7 तक हो सकता है। ठीक है भाई, n इज द नंबर ऑफ कार्बन जो कि 3 से लेकर 7 तक हो सकता है। अगर n की जगह 3 लगाओगे ना तो C3H6O3 हो जाएगा, अगर 4 लगाओगे तो C4H8O4 हो जाएगा, अगर 5 लगाओगे तो C5H10O5 हो जाएगा, अगर 6 लगाओगे तो C6H12O6, और अगर 7 लगाओगे तो C7H14O7। ठीक है भाई, तो मोनोसेक्राइड्स की यही क्लासिफिकेशन है। ठीक है बेटा, मोनोसेक्राइड की एक फर्दर क्लासिफिकेशन जो है वो फंक्शनल ग्रुप और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेसिस पे की गई है। अब मैंने क्या बताया, मोनोसेक्राइड सिंगल सेक्राइड यूनिट जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप होगा, इधर एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है भाई, अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो उसे एल्डोस कहेंगे। OSE रिप्रेजेंट करता है शुगर को, तो याद रखिएगा सफिक्स OSE किसको रिप्रेजेंट करता है, शुगर को। ठीक है भाई, सफिक्स OSE किसको रिप्रेजेंट करता है, शुगर को। तो बेटा अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो एल्डोस, और अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो कीटोज शुगर कहलाएगा। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड्स के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन दो तरह से की गई है, फंक्शनल ग्रुप और कार्बन एटम्स। ठीक है बेटा, फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पर क्या है, एल्डोज और कीटोज। अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो एल्डोस, और अगर कीटोन है तो कीटोस।
और बेटा नंबर ऑफ कार्बन के लिहाज से मोनोसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन जो है वो ये है। मैंने क्या बताया था बेटा, जनरल फॉर्मूला है CnH2nOn, जिसमें n कार्बन एटम है जो कि 3 से लेकर 7 तक हो सकता है। तो बेटा 3 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड्स को ट्रायोस कहते हैं। ठीक है भाई, 3 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड्स को ट्रायोस कहते हैं, जिनका फॉर्मूला C3H6O3। इसमें एल्डोस की मिसाल है ग्लिसरल्डिहाइड और कीटोस की है डायहाइड्रोक्सी एसीटोन। बेटा ये आप लोग पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर। ठीक है, इंजीनियरिंग वालों के ज्यादा काम की बात नहीं है, मेडिकल वालों के ज्यादा काम की बात है। बेटा आप ग्लाइकोलिसिस में पढ़ते हो ना ये, और डार्क रिएक्शंस में पढ़ते हो फोटोसिंथेसिस के। तो ग्लिसरल्डिहाइड, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये ट्रायोज है। इसी तरह 4 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड्स को टेट्रोजस कहते हैं, C4H8O4 इनका फॉर्मूला होता है। इसमें एल्डोस की मिसाल इरिद्रोस और कीटोस की मिसाल इरिद्रुलोस। बेटा ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के। बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, उनमें जो फोटोसिंथेसिस होता है, उनके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं ये इरिद्रोस और इरिद्रुलोस। इसके अलावा बेटा पेंटोस C5H10O5, इसमें एल्डोस की मिसाल राइबोस और कीटोस की मिसाल क्या है बेटा, राइबिलोस। राइबोस से आरएनए बनता है, सब जानते हैं, एटीपी बनता है, डीऑक्सी राइबोस से डीएनए बनता है। सबसे कॉमन क्लास हेक्सोज है, 6 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड्स। इसका फॉर्मूला सबने पहले से ही सुना हुआ होता है, C6H12O6। बेटा इसमें एल्डोस की मिसाल ग्लूकोस और गैलेक्टोज है, कीटोस की मिसाल क्या है, फ्रक्टोस। और फाइनली बेटा हेप्टोज है, 7 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड, C7H14O7। इसमें एल्डोस की मिसाल है ग्लूकोहेप्टोस और कीटोस की सीडो हेप्टिलोस। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, मोनोसेक्राइड्स का स्ट्रक्चर अब हमें पढ़ना है। याद रखिएगा बेटा, सॉलिड स्टेट में जैसे आपने ग्लूकोज देखा होगा, पाउडर जो होता है ग्लूकोज का, सॉलिड स्टेट में मोनोसेक्राइड्स व्हाइट कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, और उसके अंदर बेटा मोनोसेक्राइड्स ओपन चेन फॉर्म में होता है। पीछे जो हमने पढ़ा है C3H6O3, तो 3 कार्बन की ओपन चेन बना दो, और वही बेटा एक पहला कार्बन एल्डिहाइड हो गया CHO, बाकी 2 कार्बन एक एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दो, OH ग्रुप। ये स्ट्रक्चर आप खुद बना सकते हो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉलेज से। ऐसे ही बेटा टेट्रोज है, 4 कार्बन वाला, तो वही पहला कार्बन एल्डिहाइड, उसके बाद 3 कार्बन की चेन, उन सब में से एक एक ऐसे हटा के OH बना दो। बेटा याद रखिएगा कि सॉलिड स्टेट में मोनोसेक्राइड्स व्हाइट कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, और उनके अंदर ओपन चेन स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल्स होता है। जब इनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो इनकी चेन ओपन से क्लोज होती है। व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर दे कन्वर्ट टू क्लोज चेन और रिंग। ठीक है बेटा, ये अब बहुत ध्यान से सुन लेना, अब जो चीजें आ रही हैं बेटा वो बहुत अलग हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा हूँ सॉलिड स्टेट में ओपन चेन स्ट्रक्चर में होता है मॉलिक्यूल्स। जब इन्हें पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ओपन चेन किस में कन्वर्ट होती है बेटा, क्लोज चेन या रिंग में। और ये रिंग 2 तरह का होता है, पायरानोस 6 कॉर्नर वाला, 6 मेंबर वाला, और फ्यूरानोस 5 कॉर्नर या 5 मेंबर वाला। हाँ भाई ध्यान से सुनेंगे, 2 तरह के रिंग होता है। पायरानोस रिंग वो है जो 6 मेंबर्ड रिंग है, वही हेक्सागोनल। एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन है, जो बाकी 5 कॉर्नर पे कार्बन है। ठीक है भाई, ये देखें, ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन है। देखो बेटा, ये एल्डिहाइड ग्रुप CHO, ये बाकी चेन है जिसमें एक हाइड्रोजन किससे रिप्लेस्ड है, OH ग्रुप से। अब ये इस ओपन चेन स्ट्रक्चर में सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। मैंने क्या बताया, जब मैं इसे पानी में डिसॉल्व करता हूं तो इसकी ओपन चेन किस में कन्वर्ट होती है, क्लोज चेन में। और वो कैसे कन्वर्ट होती है जरा ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना। ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा, इससे एक वैलेंसी कार्बन की फ्री होगी और एक वैलेंसी किसकी फ्री होगी, ऑक्सीजन की। ठीक है बेटा, 5वां कार्बन जो है उसका OH ग्रुप कार्बन के पास आ जाएगा पहले, इधर ये देखो,
तो पांचवें कार्बन की अब एक वैलेंसी फ्री हो गई, और ये जो ऑक्सीजन है ना, ये पांचवें कार्बन से बॉन्ड बना लेगा। अब इस तरह देखो बेटा, ये ओपन चेन किस में कन्वर्ट हो गई, क्लोज चेन में। और इस क्लोज चेन के अंदर, इस रिंग के अंदर एक ऑक्सीजन आ रहा है, 5 कार्बन आ रहे हैं पहले से पांचवें तक, छठा कार्बन इस रिंग से बाहर है। बेटा ये इस रिंग की 2 डायमेंशनल फॉर्म है, इसे फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। खैर ये सिलेबस में नहीं है, बस ऐसे नाम बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, इसकी पायरेनोज रिंग की 2 डायमेंशनल फॉर्म है, 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, जिसे कहा जाता है पायरेनोज रिंग। ये इसकी, सॉरी, फिशर प्रोजेक्शन। ये इसकी 3 डायमेंशनल है, जिसे हम होवर्ड्स प्रोजेक्शन कहते हैं। ये देखो बेटा, ये जो ऑक्सीजन है ये रहा, एक तरफ ये पहले कार्बन से बॉन्डेड है। ठीक है बेटा, ये रहा पहला कार्बन, देखो क्या है पहला कार्बन, CHOH। देख लो बेटा, CHOH। दूसरी तरफ ये पांचवें कार्बन से बॉन्डेड है, ये रहा पांचवा कार्बन। पांचवा कार्बन क्या है, CH। ये देखो बेटा CH, और ये छठा कार्बन इससे बॉन्डेड है, CH2OH, जो रिंग से बाहर है। और ये बेटा बीच वाले कार्बन हो गए दूसरा, तीसरा और चौथा, CHOH CHOH CHOH। देख लो, ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है इस रिंग की, जिसे पायरेनोज रिंग कहा जाता है। तो मैंने क्या बताया बेटा कि सॉलिड क्रिस्टल्स के अंदर ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, ये वाला मॉलिक्यूल्स का। पानी में डालते हैं तो चेन क्लोज होती है, रिंग बनता है 2 तरह का। मैं पहले वाला रिंग आपको बता रहा हूं, पायरेनोज रिंग। पायरेनोज रिंग होता है 6 मेंबर्स वाला, जिसमें रिंग में 6 मेंबर होते हैं, 6 कॉर्नर होते हैं हेक्सागोनल। एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन, 5 कॉर्नर पे क्या होंगे, कार्बन। अब ऑब्वियसली जब टोटल कार्बन 6 हैं तो एक कार्बन रिंग से बाहर जाएगा। मतलब ये सारी अब बिल्कुल ऑब्वियस बातें हो गई। चेन क्लोज कैसे होती है मैंने आपको बताया, जब पानी में डालते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, इससे एक वैलेंसी कार्बन की फ्री होती है और एक ऑक्सीजन की। कार्बन की फ्री वैलेंसी पर पांचवें कार्बन का OH आके लग जाता है। ठीक है बेटा, तो पांचवें कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई, जो इस ऑक्सीजन की फ्री वैलेंसी से बॉन्ड करता है, ये ऑक्सीजन ब्रिज बनता है। और इस तरह बेटा देखो, ये क्लोज चेन बन गई। ठीक है, छठा कार्बन इस क्लोज चेन से बाहर है। बेटा याद रखिएगा कि ये जो क्लोज चेन है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसकी 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, जिसे फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। बेटा ऊपर पहले से कहाँ OH है, पहले कार्बन पे देखें, इधर अक्सा, इधर देखो, ये नहीं है, ये वाला इधर आया है, तो ये ऐसे लिखा है हमने। देखो पांचवे के पास OH नहीं रहा ना, ये पांचवे का जो OH था वो कहाँ गया, पांचवे का ये वाला OH ये इधर आ गया। ठीक है भाई, दिस 2 डायमेंशनल फॉर्म ऑफ पायरेनोज रिंग इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन। 3 डायमेंशनली इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, ये ऑक्सीजन है, एक तरफ ये पहले कार्बन से बॉन्डेड है, पहला कार्बन क्या है, CHOH CHOH। दूसरी तरफ ये पांचवें कार्बन से बॉन्डेड है, जो सिर्फ CH है। देख लो बेटा, सिर्फ CH। ये छठा कार्बन है, CH2OH, पांचवें से बॉन्डेड रिंग से बाहर, और ये बीच वाले कार्बन हो गए। अच्छा भाई, पायरेनोज रिंग कौन फॉर्म करता है, तो सारे के सारे एल्डो हेक्सोसिस यानी कि 6 कार्बन वाले, और एल्डोस यानी जिनका फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड। तो सारे के सारे एल्डो हेक्सोसिस जो हैं वो पायरेनोज रिंग फॉर्म करता है। ठीक है भाई, सारे के सारे एल्डो हेक्सोसिस जो हैं वो पायरेनोज रिंग फॉर्म करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज वगैरह। दूसरा रिंग है फ्यूरानोज। बेटा फ्यूरानोज रिंग 5 मेंबर वाला रिंग है। कितने मेंबर वाला, 5 मेंबर। कितने कॉर्नर वाला, 5 कॉर्नर, पेंटागोनल। और 5 में से एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन, 4 कॉर्नर पे कार्बन, टोटल कार्बन 6 है अगर, तो ऑब्वियसली फिर 2 कार्बन रिंग से बाहर होने चाहिए। ये देखो बेटा, फ्रक्टोस है, फ्रक्टोस कीटोज है, इसका फंक्शनल ग्रुप देखो बेटा, कीटोन वाला। कीटोन ग्रुप कभी भी टर्मिनल नहीं होता, तो यहाँ पे सेकंड कार्बन होता है हमेशा। तो पहला कार्बन CH3 होता है। अगर आप सिंपल चेन बनाते, CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 सॉरी CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2 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 CH3, तो बेटा पहले और सारे बाकी कार्बन के एक एक OH रिप्लेस कर दो OH से। ये ओपन चेन अगेन बेटा सॉलिड स्टेट में फ्रक्टोस इस ओपन चेन फॉर्म में पाया जाता है। जब मैं इसे पानी में डिसॉल्व करूंगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया
ये ओपन चेन किस में कन्वर्ट होगी बेटा, क्लोज चेन में। अब इसकी क्लोज चेन कैसे बनेगी जरा देखो, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक वैलेंसी कार्बन की फ्री होगी, एक ऑक्सीजन की। कार्बन की फ्री वैलेंसी पे पांचवें कार्बन का OH आके लग गया, देखो बेटा। और बेटा फिर ये जो पांचवें कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई है, ये और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड करते हैं, तो देखो दूसरा और पांचवा कार्बन ऑक्सीजन के जरिए जुड़ रहा है, ये क्लोज चेन बना। ठीक है भाई, ये क्लोज चेन बनी। जो SSS और RR लिखे हुए ना, इनको इग्नोर कर दें बेटा, ये बहुत ही खतरनाक स्टीरियो केमिस्ट्री है जो कि आपके सिलेबस से बहुत दूर है, SR कॉन्फ़िगरेशन। अब ये डायग्राम यही मिली थी मुझे, तो मैंने यही डाल दी। ठीक है बेटा, देखो जरा, तो यहाँ पे सेकंड और फिफ्थ कार्बन ऑक्सीजन के जरिए बॉन्ड कर रहे हैं, इसलिए 5 मेंबर वाला फ्यूरानोज रिंग बन रहा है, और 2 कार्बन पहला और छठा रिंग से बाहर। ठीक है भाई, 2 कार्बन रिंग से बाहर है, पहला कार्बन और छठा कार्बन। तो ये ऑक्सीजन है, देखो बेटा, ये पहला कार्बन है। ठीक है बेटा, पहला कार्बन, उसके साथ OH, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। ठीक है बेटा, कॉर्नर से तो गया कार्बन को। तो ये फ्यूरानोज रिंग कहलाता है। सारे के सारे पेंटोजेस 5 कार्बन वाली जो शुगर है, C5H10O5, और कीटो हेक्सोजेस यानी 6 कार्बन वाले कीटोन्स जो है, जैसे फ्रक्टोस, वो कौन सा रिंग फॉर्म करते हैं बेटा, फ्यूरानोज रिंग। तो ये स्ट्रक्चर की डिटेल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोनोसेक्राइड्स सॉलिड स्टेट में ओपन चेन फॉर्म में होते हैं, पानी में डालते हैं तो रिंग में कन्वर्ट होते हैं। रिंग 2 तरह के हैं, पायरानोज और फ्यूरानोज। ठीक है बेटा, पायरानोज 6 मेंबर वाला, 6 कॉर्नर वाला है, जिसमें एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन, 5 कॉर्नर पे कार्बन है। और उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है मैंने आपको बताई। सारे एल्डो हेक्सोजेस यानी 6 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप वाले हैं, वो सब पायरानोज रिंग बनाते हैं। दूसरा रिंग स्ट्रक्चर होता है फ्यूरानोज, 5 मेंबर 5 कार्बन वाला। ठीक है बेटा, 5 कॉर्नर वाला, जिसमें एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन, 4 कॉर्नर पे कार्बन है, और 2 कार्बन ऑब्वियसली रिंग से बाहर होंगे, अगर 6 टोटल है। ठीक है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है मैंने आपको बता दी, 2 डायमेंशनल फॉर्म, 3 डायमेंशनल फॉर्म बता दी। सारे पेंटोजेस यानी 5 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड C5H10O5, और कीटो हेक्सोज यानी वो 6 कार्बन वाला जिसका फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, लाइक फ्रक्टोज, वो फ्यूरानोज रिंग फॉर्म करता है। अल्फा बीटा कॉन्फ़िगरेशन सबसे आसान है, तो वो इसलिए पहले ही सुन लो बेटा। पहला कार्बन जो है ना, उस पे OH ग्रुप अगर नीचे है तो इसे अल्फा कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, अल्फा ग्लूकोज। और अगर पहले कार्बन पे OH ग्रुप ऊपर लगा हुआ है तो इसे बीटा कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, बीटा ग्लूकोज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये हमने पायरानोज रिंग बनाया है, ये पहला कार्बन है, इस पहले कार्बन का OH ग्रुप अगर नीचे है तो अल्फा ग्लूकोज, अल्फा कॉन्फ़िगरेशन, और अगर OH ग्रुप ऊपर है तो बीटा ग्लूकोज या बीटा कॉन्फ़िगरेशन। देखो बेटा, ये स्टीरियो केमिस्ट्री की शुरुआत हो रही है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। ठीक है बेटा, स्टीरियो केमिस्ट्री या स्टीरियो आइसोमेरिज्म की शुरुआत हो रही है। ठीक है ना, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्टीरियो केमिस्ट्री यही होती है कि ग्रुप्स की जो पोजीशंस है ना, ग्रुप्स की जो पोजीशंस है ना, वो डिफरेंट होती है, बाकी सब कुछ क्या होता है, सेम। हाँ भाई, तो बेटा अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में, और अगली क्लास की टाइमिंग और दिन आपको बता दिया जाएगा। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज।